नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीएसएस मॉड्यूल का छठा लेसन जिसमें हम बात करेंगे सीएसएस की सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम ये भी देखेंगे कि उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम अपना एटम लाइव सर्वर ऑन करेंगे और अपनी वेबसाइट में चले जाएँगे। मैं अब क्या करूँगा, मैं अपना ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसको थोड़ा लाइट करूँगा ताकि थोड़ा ये अच्छा दिखे। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं अपने कलर पिकर में जाऊँगा, येलो का ही शेड रखते हैं, थोड़ा-सा लाइट कर लेते हैं और ये ठीक रहेगा हमारे लिए। इसका कलर कोड मैं कॉपी करूँगा और अपने बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। सिंपल सा काम है, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। और ये जो हमारे H2 है, इसको हम 000 कर लेते हैं फ़िलहाल और इसको भी यहाँ पर 000 कर लेते हैं। तो शायद अब हमारा ये लिंटर हमारा अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी एटम दोबारा इंस्टॉल करा है, मैं इस एरर को दोबारा फिगर आउट कर लूँगा। तो ये हमारा वेब पेज अब ऐसा हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर ये जो हॉबीज़ हैं, इसके अंदर एक तो मुझे ये वाली जो वीडियो फ़ाइल है, एक तो मुझे ये हटानी है और ये जो मेरी हॉबीज़ हैं, इसमें मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मुझे इमेजेस पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं गिटार की इमेज पेस्ट करूँगा और एक बास्केटबॉल की इमेज पेस्ट करूँगा। तो इमेज पेस्ट करने के लिए हम जाएँगे एक वेबसाइट पर इमोजीपीडिया। इमोजीपीडिया पे जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे गिटार। गिटार सर्च करने के बाद गिटार पे क्लिक करेंगे। गिटार के बाद मेरे को ये गूगल वाला सही लग रहा है। इस पे क्लिक करना है आपको और राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना है कॉपी इमेज एड्रेस पर। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप जाएँगे अपने इंडेक्स फ़ाइल में, नीचे जाएँगे थोड़ा और यहाँ पर एक तो ये वीडियो वाला काम ख़त्म कर देते हैं, इसको हटा दिया हमने। ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट को भी हम हटा देते हैं फ़िलहाल और यहाँ पर हम देते हैं एक इमेज का टैग। सोर्स में हमने जो इसको पहले ऑल टैग देते हैं कि ये हमारा गिटार है और सोर्स में देते हैं हम अपना लिंक। लिंक लिंक दे दिया हमने, ये गिटार वाला इमेज यहाँ पर दे दिया हमने और ये जो इमोजीपीडिया पे जो फाइल्स आपको मिलती हैं, ये आपको पीएनजी फाइल्स मिलती हैं। पीएनजी फाइल्स की ये खासियत होती है कि ये नेटवर्क पे इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो 90% केसेस में ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए आप अपनी वेबसाइट में इन्हें बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। आपको इमेजेस के बैकग्राउंड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर ये वाला गिटार डाला है, देखते हैं हमारे वेब पेज में आया कि नहीं आया। ये हम गए और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा गिटार यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अब हम दोबारा जाएँगे अपने इमोजीपीडिया में और यहाँ पर लिखेंगे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में हम गए और यहाँ पर हमने लिखा ये व्हाट्सएप वाला, ये अच्छा लग रहा है। कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करा मैंने। वापस गया मैं अपनी इसमें एटम में और यहाँ पर हमने एक और इमेज टैग डालना है। इमेज टैग हमने डालेंगे इमोजीपीडिया, बास्केटबॉल की इमेज और बास्केटबॉल। ये हमारा काम हो गया। ये हमारी इमेजेस यहाँ पर अब आ गई हैं सक्सेसफुली। अब हमें करना क्या है, हमारी जो इमेजेस हैं गिटार की और बास्केटबॉल की, हमें इन स्पेसिफिक इमेज का एक बैकग्राउंड देना है। अभी तो फ़िलहाल इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको ये वेबसाइट का ही बैकग्राउंड दिख रहा है। लेकिन हम इन इमेजेस को भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको अपनी इमेज को देनी होगी एक क्लास। क्लास इज़ इक्वल टू, आप देंगे यहाँ पर हॉबी डैश बैकग्राउंड और इसको भी हम यही वाली क्लास दे देंगे क्योंकि हमें सेम ही क्लास देनी है दोनों चीज़ों के लिए। हॉबी डैश बैकग्राउंड, कंट्रोल एस दबाया हमने, सेव कर ली ये चीज़। अब आप जाएंगे अपनी मास्टर CSS फाइल में, आपने क्लास दी है तो यहाँ पर एक कमेंट डालेंगे डिफाइनिंग क्लास स्टाइलिंग फॉर हॉबी इमेजेस।
अब आपको यहाँ पर अपना स्टाइल देना है, तो आप लिखेंगे डॉट हॉबी डैश बैकग्राउंड, स्टाइल करेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम कलर देंगे यहाँ पर ऑरेंज। सेव करा हमने, इसको हमने इग्नोर करा और यहाँ पर हमने देखा क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड स्पेसिफिक टू दीज इमेज आ चुका है। अब अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मेरी ये जो इमेज हैं ये स्क्वायर की बजाय सर्कुलर हों, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? वो भी बहुत आसान है, उसके लिए कुछ नहीं है, आपको वापस अपने कोड में जाना है और इसको दे देते हैं क्लास राउंड, और यहाँ पर देंगे हम जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आप लिखेंगे और 100% उसको वैल्यू देंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। अपने index.html इसको पहले सेव करते हैं, अभी हमने सेव नहीं करा, इसको इग्नोर करेंगे। index.html गए और यहाँ पर हमने एक क्लास और दे दी हॉबी राउंड। यहाँ पर भी हमने हॉबी राउंड दे दी, सेव करा हमने। अब आप देख सकते हैं मेरी दोनों इमेजेस अब सर्कुलर हो गई हैं, लेकिन इसका मुझे सर्कुलर नहीं रखना है, इसका मेरे को स्क्वायर ही ठीक लग रहा है, वरना हम इसके ऊपर ऑपरेशंस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको वापस चेंज कर लेते हैं अपने, इसको बस यहाँ से इसकी ये वाली क्लास हम हटा देते हैं। ये हमारा बास्केटबॉल का सेक्शन था और अब ये हमारा वापस आ गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट की स्टेट्स क्या होती हैं। जो भी एलिमेंट हमारे स्क्रीन पर होता है वो किसी न किसी स्टेट में होता है। अगर आपने कभी गौर किया हो कि आपने किसी लिंक पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद उस स्पेसिफिक लिंक का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में जा चुका है, जो हमें ये दिखाता है कि हम इस लिंक को विजिट कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर हम अपनी किसी इमेज पे जाएं और उस पे अपना माउस होवर करें, होवर मतलब उसके ऊपर बस रखें, उसको थोड़ा मूव करें उस इमेज के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हो जाए। तो ऐसी स्टेट को जब हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सीएसएस के थ्रू, तो उस टाइप की क्लास को हम बोलते हैं सूडो क्लास। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे ये करना है कि मैं जैसे ही इस गिटार इमेज पे जाऊँ या इस बास्केटबॉल इमेज पे जाऊँ, इसका कलर यहाँ से बदलकर, बैकग्राउंड का कलर यहाँ से बदलकर कुछ और हो जाए। तो ये काम करके देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी डॉट हॉबी बैकग्राउंड में जाना होगा। अब मुझे यहाँ पर सूडो क्लास करनी है, तो सूडो क्लासेस को यूज़ करने से पहले एक बार देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन उसके बारे में क्या कहता है। चलते हैं अपने गूगल में और यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हम एक कीवर्ड ऐड कर देंगे MDN। तो ये हमें MDN का सबसे पहले रिजल्ट दिखाएगा। ये हमारा खुल गया और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सूडो क्लास की डेफिनेशन दी हुई है, जो कहती है कि सूडो क्लास एक कीवर्ड होता है जो हमारे सेलेक्टर की स्पेशल स्टेट को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है हवर, जो हम अभी अपने कोड में करके देखने वाले हैं। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको सिंटेक्स मिलेगा इसका, ये है इसका सिंटेक्स। आपको यहाँ पे करना क्या होता है, आपको सेलेक्टर लिखना होता है। सेलेक्टर आपको पता ही है कि क्या होता है। उसके बाद आपको देना होता है ये कोलन, और फिर देनी होती है आपको अपनी सूडो क्लास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी सूडो क्लासेस हैं, कैटेगरी वाइज इन्होंने बता रखी हैं कि विजिट हो गई, टारगेट हो गई, होवर हो गई, फोकस हो गई। तो इतनी सारी सूडो क्लासेस को हम एक लेसन में तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी सूडो क्लास अगर आपको यूज़ करनी हो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन में आके देख सकते हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ ये हॉवर वाली सूडो क्लास यूज़ करके देखेंगे। आपको इसका सिंटेक्स समझ में आ गया। इसके बाद वही अपना प्रॉपर्टी और वैल्यू का हम पेयर देते हैं। तो चलते हैं अपने कोड में। कोड में जाएंगे, हमने अपना सेलेक्टर ले लिया है डॉट हॉबी बैकग्राउंड। सेलेक्टर हमारी क्लास भी हो सकती है। फिर हमने दिया यहाँ पे कोलन, कोलन के बाद हम देंगे यहाँ पे अपनी सूडो क्लास जो कि है हवर। ये हवर हमारी क्लास आ गई। अब हमने यहाँ पर देना है बैकग्राउंड कलर। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा माउस उस पर हवर करे,
हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर, और हम कलर लेते हैं टील। सेव करते हैं, इग्नोर, और देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, मैं जैसे ही अपना माउस यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, मेरा कलर बदल रहा है। इस पे लेके आ रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर बदल रहा है। तो ये काम करता है हमारा सूडो क्लास। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। सूडो एलिमेंट्स का काम होता है किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट को डिज़ाइन करना। सूडो एलिमेंट्स के बारे में भी हम गूगल से थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या कहता है। हम लिखेंगे अपने गूगल में सूडो एलिमेंट्स इन CSS और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर MDN। ये हमारा खुल गया, पहला ही रिज़ल्ट होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्होंने डेफिनेशन दी है सूडो एलिमेंट की, कि ये एक कीवर्ड होता है जो हमारे सेलेक्टर के किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने में मदद करता है। और इसकी खासियत ये है कि इसके आगे एक डबल कोलन लगता है। सूडो क्लासेस में हम सिंगल कोलन लगा रहे थे, यहाँ पर हम डबल कोलन लगाते हैं। अगर आप देखेंगे इसका ये सिंटैक्स है सेलेक्टर के बाद डबल कोलन और सूडो एलिमेंट, फिर उसके अंदर वही अपना प्रॉपर्टी और वैल्यू। नीचे आएँगे तो देखेंगे ये कुछ गिने चुने हमारे सूडो एलिमेंट्स हैं। आफ्टर, बैकड्रॉप, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर। इसकी मदद से आप फर्स्ट लेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी मदद से आप फर्स्ट लाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा-सा देखना है, हम इसी एग्ज़ाम्पल को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं CSS फाइल में, पेस्ट करा। एग्ज़ाम्पल ट्राई, ये हमने पेस्ट करा, सेव कर दिया हमने इसे। अब अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल में देखेंगे, जो भी आपके पैराग्राफ की पहली लाइन होगी, उसको ये ब्लू कलर का कर देगा, और अगर दूसरी लाइन होगी, वो उसको नॉर्मल फ़ॉर्मेटिंग में ही रखेगा। उसको हम डिलीट कर देते हैं, एकदम से डिलीट करेंगे। एग्ज़ाम्पल भी डिलीट कर देते हैं। हमारा एग्ज़ाम्पल ट्राई हो गया है और हमारा वापस ये नॉर्मल स्टेट में आ गया है। यहाँ पर यही था कि जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, पैराग्राफ टैग है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो हमेशा ब्लू कलर की होएगी और वो सारी अपर केस में होएगी। तो आपने देखा था कि वो अपर केस में भी थी और ब्लू कलर की भी थी। इसके जो कॉमन सूडो एलिमेंट्स हैं वो हैं बिफ़ोर और आफ्टर। ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो चलिए इन्हें जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या है। बिफ़ोर का मतलब है जो भी मेरा एलिमेंट है, उस एलिमेंट से पहले अगर मैं कुछ स्टाइल रखना चाहता हूँ, तो वो मैं बिफ़ोर की मदद से कर सकता हूँ, और उस एलिमेंट के बाद अगर मैं कुछ स्टाइल रखना चाहता हूँ, तो वो मैं आफ्टर की मदद से कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लेते हैं मुझे अपनी H5 टैग को ऐसे स्टाइल करना है कि मैं जब भी H5 लिखूँ तो मेरा एक स्टाइल बने जिसमें अपने आप डबल कोट्स आ जाएँ। तो जैसे कि अगर आपने देखा हो कि वेबसाइट पे कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, और तरह-तरह की कोटेशंस होती हैं, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोटेशंस होती हैं, तो वो डबल कोट्स में लिख के जाती हैं। अब उसका एक तरीका तो ये है कि अपने पैराग्राफ में जाओ या अपनी हेडिंग में जाओ और बार-बार बस ये डबल कोट्स की दबा के आप लिख दो, लेकिन वो इतना स्टाइलिश नहीं लगता। इसका एक तरीका ये भी है कि हम बिफ़ोर और आफ्टर यूज़ करेंगे और अपना H5 डालेंगे, सीधा बस अपनी कोटेशन लिखेंगे और हमारा काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए उस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। हम ये काम कर रहे हैं अपनी H5 हेडिंग के लिए। हम जब भी अब H5 हेडिंग यूज़ करा करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसके बिगिनिंग और एंड पर डबल कोट्स आ गए हैं और उसके बीच में हमारी कोटेशन आ गई है। सूडो एलिमेंट क्लासेस के लिए भी काम करता है। उस केस में आपका सेलेक्टर क्लास हो जाएगी। क्लास का सेलेक्टर आपको पता ही है, डॉट लगा के क्लास का नाम लिख के करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर H5 के लिए कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है H5 के लिए, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो H5 हमने लिया और H5 के बाद हमने डबल कोलन डाला और हमने यहाँ पे डाला बिफ़ोर। बिफ़ोर के बाद हमने यहाँ पे लिखा कंटेंट। कंटेंट में हमने दिया यहाँ पर ओपन कोट्स, ओपन कोट। फिर हमने डाला यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 2.5 EM, और यहाँ पर हमने डाला कलर DDD। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कहीं पर भी H5 यूज़ नहीं करा है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं अपने टॉप में जाऊँगा
और मैं यहाँ पर एक H5 टैग यूज़ करूँगा। H5 मैंने लिया और मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ हेडिंग डू और डाई। सेव करा मैंने। अब देखते हैं हमारे वेब पेज में क्या चेंजेस हुए। ये हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, चलिए इसको देखते हैं। शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी है। एक तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन का, मेरा ना यहाँ पे लिंटर चल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है। ये मेरे को कह रहा है कि मुझे Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो मैं कर लूँगा बाद में, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर तक। एक तो ये हो गया, और ये शायद इसमें नहीं आता है, इसको भी हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोट आ गया है। एक काम करते हैं, हम अपने H5 को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। H5 को स्टाइल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको देंगे एक फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 2em, और इसको फ़ॉन्ट स्टाइल में देंगे हम इटैलिक, और कलर देंगे इसको ग्रे। ग्रे का यहाँ पे नहीं लगेगा। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पर आने लगा है। इसको एक काम और कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और देते हैं टेक्स्ट अलाइन की, और इसको हम करते हैं सेंटर। सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर कोटेशन आने लगी है, और यहाँ पर ये जो कोटेशन है वो अलग से दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अब लेकिन मुझे ये कोटेशन यहाँ पर भी डालना पड़ेगा इसको क्लोज़ करने के लिए। तो ये काम कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपने H5 में बिफ़ोर को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर। अब जब भी मैं H5 डाला करूँगा, ये डबल कोट्स अपने आप आ जाया करेंगे। ये क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि ये ओपन कोट ही आ रहा है हमारा, लेकिन मुझे ओपन कोट नहीं चाहिए, मुझे क्लोज़ कोट चाहिए। क्लोज़ कोट मैंने यहाँ पर करा, सेव करा, और देखते क्या आता है। मेरी कोटेशन यहाँ पर बिल्कुल साफ़ मुझे दिख रही है। अगर मैं इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करूँ, अगर मैं इस H5 को खोलूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डबल कोट्स हैं, ये बिफ़ोर और आफ्टर मेरे H5 एलिमेंट के बाहर नहीं है, ये H5 एलिमेंट के अंदर ही हैं, लेकिन ये इस कंटेंट से पहले और इस कंटेंट के बाद यूज़ हो रहे हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि बिफ़ोर और आफ्टर एलिमेंट जो ये होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, क्या वो एलिमेंट के अंदर यूज़ होते हैं या वो एलिमेंट के बाहर यूज़ होते हैं, तो आपको बोलना है कि वो अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन कंटेंट से पहले या कंटेंट के बाद यूज़ होते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा-सा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने जाना कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगले लेसन में हम बात करेंगे कि फेविकॉन क्या होता है और सीएसएस का बॉक्स मॉडल क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।